हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे होवर किसी भी इमेज पे लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे हम होवर करेंगे तो वो इमेज थोड़ी बड़ी दिखेगी। मतलब होवर जैसे हम पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हम बटन पे कैसे होवर लगाए थे, वैसे ही हम आज देखेंगे कि हम इमेज पे कैसे होवर लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि इमेज अंदर से कैसे जूम होगी होवर करने पे, तो हम वो भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम होवर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं इमेज पे। तो हम पिछला फोल्डर ये एक्स नाम का है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये हमारा पुराना फोल्डर है एक्स नाम का। और ठीक है, तो ये हमारा बॉडी है। तो सबसे पहले हम एक मेन डिव बना लेते हैं, और शॉर्टकट डिव बनाने का आईडी नेम शॉर्ट सबसे पहले हम डिव बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम आईडी दे देते हैं मेन। ठीक है, हमने एक डिव बनाया जिसमें हमने आईडी दिया मेन। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं, क्योंकि हमको इमेज पे होवर लगाना है। तो हम इमेज ले लेते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, unsplash.com पे जाएंगे, गूगल क्रोम। सबसे पहले हम unsplash.com पे जाएंगे। unsplash.com पे हमको बहुत अच्छी फोटोज मिल जाती हैं जो कि हम बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई फोटो, लेट्स से दिस वन। ठीक है, तो हम इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। वापस हम अपने कोड में जाएंगे, वीएस कोड में। ठीक है, तो हमने एक डिव बनाया है मेन नाम का। ठीक है, तो हम मेन में हम एक इमेज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मेन को टारगेट करेंगे, हैशटैग मेन। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और यूआरएल। और यूआरएल में जो हमने इमेज की एड्रेस कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम हाइट दे देते हैं। हाइट लेट्स से 100% दे देते हैं, और विड्थ दे देते हैं 100%। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारी इमेज लगी कि नहीं लगी। ऑल्ट एल ओ, लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इमेज लग चुकी है पूरे बैकग्राउंड में, लेकिन हाँ, ये देखिए इमेज जो है वो कट कट के आ रही है। तो अगर हमको सिंगल फॉर्म में इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बैकग्राउंड साइज में कवर कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड साइज कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स नंबर बैकग्राउंड साइज में हम लिखेंगे कवर। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पिछली वीडियो में जाके वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने कवर किया वैसे ही हमको सिंगल इमेज दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है इसलिए हमको कुछ दिख नहीं रहा। तो हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करके देखते हैं। इसका हमने बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमको पूरी सिंगल इमेज दिख रही है। ठीक है, तो अगर हमको इसको होवर प्रॉपर्टी अगर हमको इस पे यूज़ करना है तो पहले हम एक काम करते हैं, इस इमेज को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100% था, तो लेट से हम ले लेते हैं 30% हाइट, और इसका विड्थ जो है हम ले लेते हैं लेट से 40% विड्थ। ठीक है, तो ये हमारी इमेज कुछ ऐसे दिख रही है। हम इसकी विड्थ और कम कर देते हैं, लेट से 20। और इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, लेट से 40, 40 नहीं 50 ले लेते हैं। और विड्थ को थोड़ा और कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं। ठीक है, अब ये परफेक्ट दिख रही है। तो अब हमको इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम 4 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक है, टॉप 50%, लेफ्ट से 50%, एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ये 4 लाइन ऑफ कोड्स क्या है, किसी भी डिव को, एलिमेंट को, टेक्स्ट को, इमेज को सेंटर में लाना हो तो ये हम 4 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, जिससे हमारा जो इमेज रहता है वो या फिर टेक्स्ट या फिर डिव सेंटर में आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पिछली इस वीडियोस में। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। अब इस पे हमको होवर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मतलब कि अगर इस पे हम कर्सर लेके जाएं तो इसकी इमेज जो है वो थोड़ी छोटी बड़ी हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें होवर लगा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग मेन, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे देंगे कॉलन। हमने ये कॉलन दिया, और यहाँ पे होवर लगाने में हम क्या देते हैं, किसी भी
जिस पे हमको होवर लगाना है, तो हम पहले सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर कॉलन लिखेंगे और सिंपली हमको उस पर लिखना है होवर। ठीक है, और फिर उसका ब्रैकेट लगाना है, और फिर उसके बाद हम इसमें लिखेंगे हाइट और विड्थ हम इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहले हम हाइट इंक्रीज करके देखते हैं। हाइट हमने कर दिया 110%। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब जैसे हम इस पे होवर करेंगे वैसे इसकी हाइट बढ़ेगी। ये देखिए, ये ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, तो हाइट जो थोड़ी कम ले लेते हैं। जैसे कि हमारी इमेज की जो हाइट है वो 50% है, तो हम यहाँ पे 55 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इमेज की हाइट बढ़ रही है, लेकिन हमको चाहिए कि पूरा का पूरा इमेज पे होवर लगे, तो हम क्या करेंगे, विड्थ की भी हाइट बढ़ा देंगे। विड्थ हम थोड़ी बढ़ा देंगे। हमारी विड्थ इमेज की कितनी थी, 15, तो हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20। ठीक है, अब पूरी इमेज होवर होगी। ये देखिए हो रही है ना। थोड़ी और विड्थ कर देते हैं। विड्थ हमारे यहाँ पे लगा नहीं है एक्चुअली, यहाँ परसेंटेज लगाते हैं। अब हमारा विड्थ भी लग चुका है। अब देखिएगा, ये देखिए ये पूरी इमेज पे होवर लग चुका है, लेकिन ये अब कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। हमको चाहिए कि जैसे इस पे हम होवर कर रहे हैं, तो ये अचानक से खुल के आ रहा है। हमको चाहिए कि इसका हम जो टाइम है वो थोड़ा कम कर दें। ट्रांजिशन टाइम जो है इसका हम थोड़ा कम कर दें। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, जिस पे हमने इमेज लगाई है, जहाँ पे हमने इमेज लगाई, हमने मेन के अंदर इमेज लगाई है, बैकग्राउंड इमेज, तो हम यहाँ पे सिंपली ट्रांजिशन लिखेंगे, ट्रांजिशन, और यहाँ पे टाइम दे देंगे, जैसे कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे सिंपली 1 सेकेंड दे के देखते हैं। हमको 1 सेकेंड देने के लिए क्या करना है, सिंपली 1 लिखना है। जितना भी सेकेंड देना हो आपको सिंपली लिखिएगा, और उसके आगे केवल एस लगा देना है, तो इसका मतलब हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा जो अब हम अगर इस पर होवर करेंगे तो ये आराम से खुल के आएगा। ये देखिए, ये देखिए आराम से होवर हो रहा है, मतलब बिल्कुल स्लोली। जैसे हम अगर इस पे 10 सेकेंड कर देते हैं, तो ये देखिए बहुत स्लो 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 आ रहा है वो। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब 5 सेकेंड करके देखते हैं। 5 सेकेंड पे ऐसे ही वो तैर रहा है। 1 सेकेंड इज ठीक है, 1 सेकेंड सही है। ये देखिए 1 सेकेंड पे ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने होवर देख लिया कि हमको होवर कैसे लगाना है। हमको सिंपली बैकग्राउंड इमेज लगानी है, और बैकग्राउंड इमेज पे हमको होवर लगाने के लिए पहले हम उसको टारगेट करेंगे, और उस पर कॉलन करेंगे, और कॉलन पे होवर लिखेंगे, और जितना हमने इमेज की हाइट और विड्थ दी थी, उस उससे थोड़ा 5-10% इमेज की हाइट और विड्थ हम होवर में इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमारी होवर प्रॉपर्टी लग जाएगी। और फिर उसके बाद वो अचानक से, मतलब इमेज आ रही थी, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था, तो हमने एक ट्रांजिशन यूज़ किया। ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है कि वो टाइमिंग बताएगा उसका, कि टाइमिंग कितनी होनी चाहिए होवर की। तो हमने ट्रांजिशन में हमने 1 सेकेंड दिया, तो यहाँ पे ये स्लोली स्लोली ये आ रहा है, मतलब। ठीक है, अब हमको चाहिए कि जो इमेज है वो अंदर से जूम हो, अंदर से जूम हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कार्टून नेटवर्क की साइट हो गई, कार्टून नेटवर्क। ठीक है, ये कार्टून नेटवर्क की साइट है। अब देखिए जैसे ये डिव बने हुए हैं, अगर मैं ये वाला जो डिव बना हुआ है, अगर मैं इस पे होवर लेके जाऊं, तो देखिएगा इमेज कैसे जूम होगी। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए अभी मैं इस पे जैसे ही होवर करूंगा, वैसे ये देखिए जो इमेज है वो अंदर से जूम हो रही है, अंदर जूम हो रही है ना। ये देखिए इस पे भी देखिए, ये अंदर से इमेज जो है वो अंदर से जूम हो रही है, लेकिन अपना क्या हो रहा है, अपना बाहर आ रहा है। ये देखिए ये ऊपर उठ के आ रहा है। अपन को चाहिए कि जूम हो, अपन को चाहिए ऐसे, ऐसे आए। अब इस तरह जूम प्रॉपर्टी हम कैसे बना सकते हैं, सिंपली हमको एक डिव बनाना पड़ेगा। एक हम डिव बनाएंगे, और इसी की साइज का एक और डिव बनाएंगे, जिसको हम इसके पीछे लगा देंगे, इसके पीछे लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब इस पे हम होवर करेंगे, तो वो उसी डिव के अंदर वो मूव, ये वाली जो इमेज है वो मूव करेगी। तो जब उसी डिव के अंदर वो मूव करेगी तो क्या होगा, इमेज अंदर से जूम होगी। चलिए ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होगा। तो सिंपली तो ये हमारा मेन है, जो हमने ये पहले ये जितना लिखा है, तो इसको हम सबसे इरेज कर लेते हैं। जैसे कि हम एक नया डिव बनाए और उसके अंदर हम ये सब पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वापस HTML में आए। हमको यहाँ पे सिंपली एक मेन, पहले एक डिव बनाना है। हमने एक मेन डिव बनाते हैं। हमने डिव बनाया, इसकी हमने आईडी जो है दे दी मेन।
ठीक है, हमने एक आईडी दी मेन। अब आईडी का नाम कुछ भी ले सकते हैं, ये तो हमने पिछले वीडियो से बहुत देखा है। आईडी का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, मेन लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम स्टाइल में आए, हमने हैशटैग मेन को टारगेट किया, इसकी हमने हाइट ले ली, लेट्स से कुछ ले लेते हैं 200 पिक्सल, और विड्थ ले लेते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं रेड। ये हमको शो हो रहा है, इसकी थोड़ी हाइट और बढ़ा देते हैं और विड्थ कम कर देते हैं। विड्थ हम ले लेते हैं 200 और हाइट ले लेते हैं 300। ठीक है, हाँ अब ये हमको सही दिख रहा है। अब हमको इसको एक काम करते हैं, हम इसको सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए फिर से हमको वापस वही 4 लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर हम टॉप से हम कर देंगे 50%, और लेफ्ट से हम कर देंगे 50%, और फिर हम ट्रांसलेट ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ठीक है, तो अब जो हमारा ये डिव है इसके ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमको अगर अंदर से इमेज जूम करनी है तो हमको एक और डिव इसके अंदर बनाएंगे, मतलब इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसमें हम इमेज लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी इमेज पे जब हम होवर करेंगे तो वो जो इमेज होगी वो इसी डिव के अंदर मूव करेगी, और जब इसी डिव के अंदर मूव करेगी तो वो इमेज जो होगी वो अंदर से जूम होगी। तो जब वो अंदर से जूम होगी तो हमको ऐसा लगेगा कि इमेज हमारी अंदर से जूम हो रही है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कलर है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसी के साइज का हम एक और डिव बनाते हैं इसी के अंदर। तो उसी के अंदर हमको बनाने के लिए जिसमें हमको इमेज लगानी है, तो हम इस मेन डिव के अंदर एक और बनाएंगे, एक और डिव बनाएंगे इसमें, जिसमें हमने इसकी आईडी दे दिया, आईडी हमने आईडी दिया इमेज। ठीक है, हमने आईडी इसमें दी है इमेज। अब हम इसमें लगाएंगे फोटो। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, हमने टारगेट किया किसको, इमेज को। हमने इमेज को टारगेट किया, हमने इसकी हाइट जो है, हाइट HEIGHT हाइट हमने ले लिया यहाँ पे 350। यहाँ पे 250 लेके पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम यहाँ पे 350 इसकी हाइट ले लेते हैं, 350 पिक्सल, और विड्थ ले लेते हैं, 250 पिक्सल, और इसमें हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ग्रीन। ठीक है, तो हमने इतना दिया, हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको, ये जो मेन वाला है, मेन वाले को हमने ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन हमने सेंटर कर चुका है, हमने सेंटर कर दिया था। तो जब जब हम इसके अंदर जो भी बनाएंगे तो वो ऑलरेडी सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट मैं आप लोग को कम करके दिखाता हूँ। उसी के अंदर इमेज बनी है, जैसे हमने 150 लिया और इसको 250 लिया। लेट्स इसको ले लेते हैं, विड्थ हमको कम चाहिए, इसको भी हमने 150 लिया। ये देखिए, ये हमको यहाँ इमेज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो हमको ये पूरा हमको कवर क्या करना है, हमको पूरा एरिया कवर करना है। तो हम जितनी ये रेड वाले की जो विड्थ हाइट थी उतनी ही हम इसको भी लेंगे, ग्रीन वाले को। तो हमारी रेड वाले मेन का जो हाइट और विड्थ थी वो 300 एंड 200 था। तो हम यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 300 ले लेते हैं, और इसका जो विड्थ है उसको 200 ले लेते हैं। ठीक है, इसने वो पूरे रेड वाले को ग्रीन वाले ने कवर कर लिया। अब हमको चाहिए ग्रीन वाले पे हमको इमेज चाहिए। तो सिंपली वापस हम unsplash.com पे जाएंगे, हमारी ये वाली इमेज थी, हम इसको वापस कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। वापस अपने हम VS कोड में जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है इसके जगह पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज URL पेस्ट। ठीक है, हमने ये URL पेस्ट किया। अब देखते हैं क्या इमेज लगी है कि नहीं। ये देखिए, ये इमेज लग चुकी है, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है, और तो इसको सेंटर कर देते हैं। तो इसमें हमने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, तो ये हमारी इमेज लग चुकी है। ठीक है, हमने ये इमेज लगा दिया। अब अगर ये कवर नहीं हो, मतलब कि अगर ये बार बार अगर रिपीट हो रही है, तो हम इसमें सिंपली हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, तो ये हमारी इमेज लग चुकी है, ये हमारी इमेज लग चुकी है सिंपली। अब हमको इस पे हमको चाहिए कि इसका जो
अंदर से जूम हो। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, हमको इमेज को जूम कराना है ना, हमको इमेज पे होवर लगाना है। तो हम किसको टारगेट करेंगे, इमेज पे हम होवर लगाएंगे। तो हैश टैग हमने इमेज को टारगेट किया, होवर लगाने की सिंपली हमने कॉलन लिखा और हमने लिखा होवर, होवर, ठीक है, ब्रैकेट शुरू। और यहाँ पे हाइट और विड्थ बढ़ा देंगे। हाइट हमारी पहले इमेज की कितनी थी, 300 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। तो अब हम यहाँ पे हाइट कर देंगे कितनी, 310 कर देते हैं, लेट्स से 320 कर देते हैं, 320 पिक्सल। और विड्थ कर देते हैं 220 पिक्सल। हमने 20 पिक्सल्स बढ़ा दिए। अब देखिए, अब जो इमेज पे होवर तो हमने लगा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि केवल ये यहाँ से मूव हो रहा है, मतलब इतने से एरिया में मूव हो रहा है, ये ऊपर से मूव नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये अंदर वाले डिव में है, रेड वाले के अंदर है, रेड वाले के अंदर। मैं आप लोग को इसको रेड वाले की हाइट और विड्थ बढ़ा के दिखाता हूँ। हमने 350 कर देते हैं, 250 करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिव है रेड वाला, हमने इस इमेज पे होवर लगाया, तो ये इसी के अंदर ही मूव कर रहा है, रेड वाले के अंदर ही मूव कर रहा है, रेड वाले के बाहर नहीं जा रहा है वो। लेकिन अभी भी जूम नहीं हो रहा है, अंदर से जूम नहीं हो रहा है। तो पहले हम इसकी हाइट जो है वो उतना ही कर देते हैं, उतनी कर देते हैं जितनी थी, 200 पिक्सल हमने किया। ये हमारी इमेज है। तो अब ये जो है ना, ये इमेज जो है, इमेज की हमने हाइट बढ़ा दी। तो जब हमने इमेज की हाइट बढ़ा दी, तो ये जो मेन वाला था, मेन वाले की हाइट और विड्थ से ज़्यादा हो गया। तो अब ये जो इमेज है वो मेन वाले डिव से बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है ना, इमेज जो है वो मेन वाले डिव से बाहर जा रही है। तो हम इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, जो मेन वाला डिव था हमारा, ये जो मेन वाला डिव था, इस पे हम क्या कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन का मतलब क्या है, ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये है कि जितना पार्ट बाहर जाएगा इसके, ये जो इमेज का जितना पार्ट हमने यहाँ पे बढ़ाया है होवर पे, तो वो जो पार्ट जो बाहर जा रहा था वो हाइड हो जाएगा, वो हिडन हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए, अब जो इमेज जो होवर हो रही है वो अंदर से हो रही है, अंदर से जूम हो रहा है ना, ये देखिए, अंदर से जूम हो रहा है, अब ये बाहर नहीं आ रहा है। तो ओवरफ्लो हिडन का काम यही है। ओवरफ्लो हिडन लगाते ही अब जो इमेज है वो रेड वाले डिव के बाहर नहीं जा रही है, उसी के अंदर ही मूव कर रही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ बढ़ा के दिखाता हूँ रेड वाले की। ठीक है, हमने ये किया। अब देखिए, ये देखिए, अंदर ही मूव करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, उस डिव के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हम वापस वैसे नॉर्मल कर देते हैं। ये देखिए, अंदर से मूव हो रहा है। ठीक है, अब हमको चाहिए कि जैसे कि हम इस पे होवर कर रहे हैं, तो इसका कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, मतलब कि बहुत ही जल्दी ये होवर हो रहा है, इसका ट्रांजिशन हमको कम करना है। तो सिंपली हमको ट्रांजिशन कम करना है, किसका, इमेज का। तो हम इमेज पे आएंगे, यहाँ पे हमको लिखेंगे ट्रांजिशन। अब हम डायरेक्ट इसका सेकंड कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन में, जैसे कि हमको पूरे इमेज में लगाना है, पूरे इमेज में हमको टाइम लगाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है ऑल। ऑल किसके लिए होता है, कि हमको पूरे इमेज में, हाइट में, विड्थ में, सब में मतलब लग जाएगा ये ट्रांजिशन। ठीक है ना, ऑल हमको लगाना है। फिर उसके बाद हमको उसको टाइप देना है। टाइप मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत तरह के ट्रांजिशन होते हैं, मतलब पहले शुरू में तेज से चलेगा, फिर लास्ट में धीरे हो जाएगा। और दूसरा ट्रांजिशन होता है शुरू में धीरे चलेगा, लास्ट में जाकर तेज हो जाएगा। कुछ ट्रांजिशन होते हैं पहले धीरे चलेंगे, बीच में तेज चलेंगे, फिर लास्ट में धीरे हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक और ट्रांजिशन का नाम है क्यूबिक बेजियर। यहाँ पे देखिए, जैसे आप क्यूबिक लिखेंगे, CUBI लिखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको ओपन होके दिखने लगेंगे। तो इसमें हम ये फोर्थ वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, फिफ्थ वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। ये 0.19, ये पूरे वाले में केवल एक ही ये है 0.19, जो कि अच्छा रहता है मतलब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका टाइप सिलेक्ट किया, और फिर उसके बाद हमको वैल्यू देनी रहती है ड्यूरेशन की, मतलब कितना उसको ट्रांजिशन देना है। तो लेट्स से हमने ले लिया 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा ऑल। ऑल क्यों लिखा, क्योंकि हमको पूरे इमेज पे लगाना था। फिर हमने उसका दिया टाइप, फिर उसके बाद हमने उसका दिया टाइम, कि ड्यूरेशन कितना रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये बहुत ही स्लोली ये मूव हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये जो इमेज है वो पूरा अंदर से शायद जूम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इमेज पे आएंगे, इमेज की जो पोजीशन है वो हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, इसको सेंटर कर देंगे। ठीक है, हमने एब्सोल्यूट किया, टॉप से 50% किया, और लेफ्ट से भी हमने 50% किया,
और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल सेंटर से जूम हो रहा है। अब ये बिल्कुल सेंटर से जूम हो रहा है, पहले ये सेंटर से जूम नहीं हो रहा था। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 लाइन ऑफ कोड जैसे हमने इसको कर दिया कट। अब देखिएगा, अब ये सेंटर से जूम नहीं होगा, ये सेंटर से जूम नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर से और हल्का नीचे से जूम हो रहा है, सेंटर से जूम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हमने किया, वापस हमने ये 4 लाइन ऑफ कोड लिखा, तो अब ये अंदर से जूम होगा, क्योंकि हमने इमेज को हमने क्या कर दिया है, सेंटर में कर दिया है। तो ये अब अंदर से जूम होगा। ठीक है, तो अगर हम कभी कभी अगर इस पेज को खोलेंगे, तो जो बैकग्राउंड में जो इसके पीछे जो डिव लगा हुआ है रेड कलर का, तो वो शो होने लगता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, VS कोड हम ओपन कर लेते हैं। इसको जैसे कि हम वापस ओपन करें, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये हल्का सा हमको रेड कलर दिखा, थोड़ी देर के लिए हमको वो रेड कलर दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो बैकग्राउंड कलर है मेन का, जो इमेज के पीछे लगा हुआ, उसको हटा देंगे। उससे क्या होगा कि हमको कभी वो रेड वाला दिखेगा नहीं। अब वो सिंपल हमको वहाँ पे डिव तो लगा हुआ है, लेकिन वो रेड कलर नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिंपली यहाँ पे पढ़ लिया। पहले हमने होवर प्रॉपर्टी देखा कि हम होवर प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं इमेज पे। फिर हमने देखा कि इमेज के अंदर से जूम कैसे हो, तो वो हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपली था, हमने जो सिंपली क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज हुई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।